आपका भी नंबर 700 से ज्यादा आएगा। इस बात को अभी लिख के नोट डाउन कर लेना कहीं पे। अगर आपने इस वीडियो में बताए हुए तरीकों को किया तो नंबर आएगा 700 से ज्यादा। 10 महीने करना है बस, ये इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है। लगातार 10 मंथ्स की जर्नी इस वीडियो में बताए हुए तरीके से करोगे तो होगा 700 से ज्यादा नंबर आपका नीट 2025 में। इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल पा रहा हूं मैं? क्योंकि इस साल वेदांतों से पढ़े हुए बच्चे 700 से ज्यादा नंबर ला रहे हैं और बस हम इस बार रिपीट कर रहे हैं, कोई नया नहीं कर रहे। तो जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है वो चीजें मैं वीडियो में बताने वाला हूं। अब आ जाओ बच्चों, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और एक एक करके धैर्यपूर्वक तसल्लीपूर्वक सुनना। हम आपके पास बच्चों मंथन बैच 15 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। मंथन बैच में इन टीचर्स से पढ़ के हजारों डॉक्टर्स बन चुके हैं। बहुत सारे बच्चे जो 100 पे थे वो आज 600 प्लस पे हैं। जो 120 नंबर का एक बच्चा है उसका 640 आ रहा है। बच्चे 180 वाले का भी 600 660 650 आ रहा है। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद है बट उसको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। आप सोचो 200 से कम वालों का भी जब हम सिलेक्शन करा सकते हैं तो आप तो बहुत अच्छे हो। आपका 250 300 400 तो आ ही रहा है। सिलेक्शन इस बात पे मैटर नहीं करता कि इस साल आपका क्या हुआ। सिलेक्शन इस बात पे मैटर करेगा कि आप इस साल क्या करने वाले हो। अगर आप 700 वाली स्ट्रैटेजी लगाओगे तब आपका 650 640 680 690 आ जाएगा। इस बात की गारंटी है बेटा। लेकिन 10 महीने कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। यह कान खोल के सुनना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ठीक है? अगर आप में जज्बा है, जुनून है कि हां सर 10 महीने लगातार कर पाऊंगा जो मैं बता रहा हूं, तो ही आपके वो मंथन बैच से फायदा होने वाला है। सिंपल सटीक बात। ठीक? लेकिन हिस्ट्री हमने लिखी है कि 100 120 140 वाले बच्चे भी एक साल में सेलेक्ट हो रहे हैं। और जब रिजल्ट आएगा तो इस पे मैं वीडियो भी करूंगा कि कैसे 120 से 640 गया, कैसे 180 से 640 गया। ये वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। आज मैं वही सारी चीजें इस वीडियो में डाल रहा हूं, जरा देखना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला चीज और प्राइम चीज कि आपका सिलेबस फरवरी तक कंप्लीट होना ही चाहिए। अब कहोगे सर दिसंबर तक कर लें तो और फायदा होगा। कई लोग कह रहे जनवरी तक कर लें। बेटा सब फर्जी बातों से दूर, जो बच्चों ने किया है 700 लाए हैं उनकी बात सुनो बस। अब देखो क्या है कि फरवरी तक आप, अगर मान लो मैं बोल दूं दिसंबर तक कंप्लीट कर लो, फिर ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे, फिर ऊपर ऊपर से पढ़ के फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, फिर आपके कॉन्सेप्ट ढीले पड़े, सवाल नहीं होगा, नंबर नहीं आएगा, फिर आप भटकते रहोगे। बेटे आपको फरवरी तक पूरे डिटेल में पढ़ना है। अब जैसे एक टॉपिक को पढ़ना है, उस टॉपिक के आगे पीछे की 10 चीजें हम पढ़ाते हैं ताकि आपका आईक्यू डेवलप हो, दिमाग खुले। दिमाग खुलेगा तो हर वैरायटी के क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगर मैं एक ही मतलब शॉर्ट ट्रिक पढ़ा दूं, कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ा के निकल जाऊं, दिसंबर तक कंप्लीट कर दूं, नहीं होगा सिलेक्शन बेटा। ईमानदारी से बता रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऑनेस्टी ये है कि आपको पूरा डिटेल में कराया जाए। एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए 4 चीजें और इंक्लूड करके पढ़ानी पड़ती है, टाइम लगता है। फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट होगा पूरे डिटेल में। केमिस्ट्री नहीं आती है, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, बेसिक से पढ़ा के 180 दिलाने की क्षमता है और बहुत सारे बच्चों के आए हैं। चलिए, तो पहला चीज बेटे फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। 10 महीने अभी से आप मान लो 15 मई से स्टार्ट करो। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। बेटे 10 फरवरी तक, 15 फरवरी तक मान लीजिए, 15 फरवरी तक अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते हो तो अभी से 10 महीने हैं, यानी कि 10 महीने यानी कि 40 वीक्स हैं, 40 सप्ताह आएंगे आपके। और 40 वीक्स में आपको 82 चैप्टर्स करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 40 वीक्स हैं, टोटल 82 चैप्टर्स हैं आपके नीट में, नीट 2025 में जो आने वाले हैं। इसका मतलब हुआ 2 चैप्टर 1 वीक में करना होगा। मतलब 2 चैप्टर 1 वीक में आप करते जाओगे, हर 7 दिन में 2 चैप्टर होना चाहिए कंप्लीट। यानी कि हर 15 दिन में 4 चैप्टर होना चाहिए। बस डबल किया है बेटा। अगर 1 वीक में 2 चैप्टर है तो 2 वीक में 4 चैप्टर है। 7 दिन में 2 चैप्टर है तो 15 दिन में 4 चैप्टर है। अब मैं 15 दिन का क्यों लॉजिक बता रहा हूं। पूरे ऑफलाइन पूरे ऑनलाइन में बेटे हर 15 दिन में टेस्ट कराया जाता है। तो हर 15 दिन में बेटा 4 चैप्टर आपका तैयार होना चाहिए।
और आप इन 4 चैप्टर का टेस्ट दे रहे होगे। समझो बात को, फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट करना है और हर 15 दिन में 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अब वो 4 चैप्टर कोई भी हो सकता है फिजिक्स का एक हो सकता है बॉटनी का एक हो सकता है जूलॉजी का एक हो सकता है केमिस्ट्री का एक हो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एक एक चैप्टर आपको 15 दिन में कंप्लीट करना है। मतलब बेसिक मैथ्स पहले 15 दिन में कवर करना है। रीजन बता रहा हूं, 15 दिन बेसिक मैथ्स पढ़ोगे, हां वही बेसिक है बेटा, वो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो अगर कमांड में आ गया तो आगे के चैप्टर्स आसान होंगे। आपको मोल कॉन्सेप्ट में बहुत टाइम लगाना है, आपको पीरियोडिक टेबल और आईयूपीएसी में बहुत टाइम लगाना है, क्योंकि ये बेस अगर स्ट्रांग हो गया तो आगे के चैप्टर्स बड़े आसान होंगे। समझ रहे हो? सेम फॉर बॉटनी और जूलॉजी। तो 15 दिन में 4 चैप्टर का टारगेट लेना है। अब क्या होगा, यहां तक तो समझ में आ गया, अगला स्टेप क्या है। अब हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं बेटा 15 फरवरी से। बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं और उनको हम बेसिक करा रहे हैं। अब आ जाओ कि बेटा डे 1 को, पहला दिन को आप क्या करोगे। पहला दिन पे बेटा 8:30 से 2:30 बजे तक कोचिंग चलेगी। कई जगह ये 8 से 2 है, कई जगह ये 9 से 3 है, बट हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है लगभग 8:30 से 2:30, मोटा मोटा टाइम लिखा है, 10-15 मिनट इधर उधर होगा। ठीक है, तो 8:30 बजे से स्टार्ट करके 2:30 बजे तक ये चलेगा। ये कोचिंग हुआ, हर दिन ये करना है, तो लगभग 6 घंटे आप क्या करोगे बेटा, 6 आवर की कोचिंग आप करोगे मेरे साथ, मंथन बैच के साथ। ठीक है, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें इंडिया की बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं बेटा। ठीक है, अब आ जाओ, उसके बाद 2 घंटे का गैप है, 2 घंटे का गैप है, और 2 घंटे के गैप के बाद फिर से 6 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस है। 2 घंटे की गैप के बाद फिर से 6 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कहां से करना है, तत्व स्टडी मटेरियल। ये ऐसा स्टडी मटेरियल है जिसमें नीट के 200 के 200 क्वेश्चन यहीं से आए थे। नीट 2024 के 200 के 200 क्वेश्चन यहीं से आए थे, तो वो ये वाला मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद बेटे आपको हम लोग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देंगे, ये दोनों मिला के बेटा 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50, बायो में। हर दिन आप पढ़ रहे हो, 6 घंटे कोचिंग कर रहे हो ना, तो 6 घंटे में फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बायो पढ़ाएंगे। फिजिक्स का थ्योरी पढ़ने के बाद 50 क्वेश्चन होमवर्क, 50 क्वेश्चन होमवर्क, 50 क्वेश्चन होमवर्क। होमवर्क कहां से मिलेगा, तत्व स्टडी मटेरियल से और डीपीपी से। तो रोज के बेटा आपको थ्योरी तो पढ़ना है हमारे साथ, प्रैक्टिस खुद के साथ करना है। 6 घंटे कोचिंग में थ्योरी हम कराएंगे, 6 घंटे बेटे प्रैक्टिस आपको करना है। 12 घंटे की ऑलमोस्ट सेल्फ स्टडी होने वाली है आपकी, 12 घंटे की ऑलमोस्ट स्टडी होने वाली है, जिसमें 6 कोचिंग और 6 स्टडी है। अगर इससे कम करोगे तो कम नंबर आएगा, सिंपल बात है। इससे ज्यादा करोगे तो और अच्छा नंबर आएगा, आपके ऊपर है बेटा। अब देख लो, ये किया, आपको क्या करना है, 6 घंटे में इसमें डिवाइड कर लेना है। 2 आवर फिजिक्स, 2 आवर केमिस्ट्री एंड 2 आवर बायो में देना है, खत्म। तीनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को इक्वल टाइम देना है। शुरुआत से ये बात ध्यान रखिए। इसके बाद मुझे और कुछ आपसे डिमांड नहीं है। आप 11 से 6 बजे आप सोइए, 11 बजे रात से 6 बजे सुबह तक सोइए, 12 बजे रात से 7 बजे सुबह तक चाहिए, आपकी मर्जी है। प्रॉपर गैप दिया है मैंने कोचिंग और सेल्फ प्रैक्टिस में बेटा, 2 घंटे का गैप। उसी तरह जब पढ़ाई खत्म हो, या तो आधे घंटे में नींद आ जाए तो सो जाओ, नहीं तो 1.5 घंटे मोबाइल चला के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 7 घंटे की नींद लेनी है। अब बच्चा क्या करता है, ये पढ़ाई स्टार्ट करेगा 9 बजे से और रात के 3 बजे तक पढ़ेगा, अगले दिन वो कोचिंग नहीं आएगा, अगले दिन उसे उठा ही नहीं जाएगा। बेटा सोने का समय और उठने का समय फिक्स कर लीजिए, या तो 11 से 6 या तो 12 से 7, बड़ा हेल्प करेगा लाइफ में। अगर आपके सोने का समय और जगने का समय फिक्स है, लाइफ में बहुत हेल्प होगा। चलिए, अब ये फिक्स है, 6 घंटे की कोचिंग, 6 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। अब क्या करना है आपको, 15 दिन तक ये रूटीन फॉलो करना है। ये मैंने एक दिन का रूटीन रखा है, 6 घंटे सेल्फ स्टडी, 6 घंटे कोचिंग। ठीक हो गया, फिर सो गए, फिर दूसरे दिन उठे, फिर से कोचिंग, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस, कोचिंग प्रैक्टिस, कोचिंग प्रैक्टिस, कोचिंग प्रैक्टिस। 15 दिन तक करने के बाद बेटे हर 15 दिन पे टेस्ट होगा, टेस्ट दे दीजिए। एवरी 15 डेज पे टेस्ट होगा, टेस्ट दे दीजिए। और टेस्ट देने के बाद बेटे आपके 700 से ज्यादा नंबर, अगर ऐसे ही आप 10 महीने तक करेंगे, 15 मई से लेकर के 15 फरवरी तक करेंगे, 10 महीने, तो कहीं नहीं गए आपका सिलेक्शन होगा 700 से ऊपर नंबर से। ठीक है, अब देखो क्या है बच्चों, मैं आपको बताऊं, ये ऐसा बैच है, मंथन बैच 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। कब से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 15 मई से स्टार्ट हो रहा है।
पूरे बच्चे इसमें ना इन डेप्थ डीप आपको पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इससे बेटर संभव नहीं है पढ़ाना, उस तरीके से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद नोट्स, आपको लेक्चर नोट्स दिया जाएगा। क्लास के अंदर ही डाउट सॉल्व होगा। क्लास के अंदर बहुत सारे टीचर्स लगे हैं और वो आपका डाउट सॉल्व करेंगे क्लास के अंदर ही। जो डीपीपी मिलेगा उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। हर 15 दिन पे टेस्ट होगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको जनरेट होगा। एक ऐसा मटेरियल जिससे ऑल इंडिया रैंक 1 आ चुका है, तत्वा स्टडी मटेरियल। एक ऐसा ऐप जिसमें सारी इंडिया की बेस्ट बुक्स हैं। एक ऐसा ऐप हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पेडागॉजी, जिसमें इंडिया की सारी बुक्स हैं। एनसीईआरटी रिलेटेड बुक्स हैं, प्रैक्टिस बुक्स हैं, थ्योरी बुक्स हैं, सारी किताबें हैं। आपको कहीं कुछ जरूरत नहीं है, एक बैच के अंदर सारी चीजें मिल रही है। ठीक है। उसके बाद फ्री एक्सेसिबिलिटी ऑफ खजाना। खजाना के जितने भी लेक्चर्स हैं आपको, वो सब यहां पे खजाना में मिल जाएंगे। चलिए, आई होप आप सब लोग रेडी हैं 700 नंबर लाने के लिए। जल्दी से नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में बैच का लिंक, बैच में जाइए, परचेज करिए और फटाफट हमें टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू बता दीजिए कि सर वी आर रेडी। 700 लाके रहेंगे, फोड़ेंगे। ठीक है। इस बैच में आपको बायोलॉजी तरुण सर और एमडी सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री मैं और सर्वेश सर पढ़ा रहे हैं, और फिजिक्स एसीपी सर और गौरव गुप्ता सर पढ़ा रहे हैं। तो ये है आपके पास पूरा डिटेल जिससे आप 700 नंबर ला सकते हैं मंथन बैच के थ्रू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।